अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर अपवर्क पे। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपवर्क के ऊपर जाएंगे और प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के अंदर जाके क्रिएट अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना जो है वो एक टाइटल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे यू विल गेट जो है ये ऑलरेडी पहले ही आ जाता है। तो आगे एक टाइटल मैंने लिख लिया, एंगेजिंग एंड हाई क्वालिटी एसईओ ब्लॉग पोस्ट। तो इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट किया अपने टाइटल को, ठीक हो गया। तो इसके बाद नीचे हमने जो है वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हम किस कैटेगरी के अंदर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी नीचे हमारे सामने शो हो रही हैं कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कैटेगरी और इसकी सब कैटेगरी है वेबसाइट कंटेंट। इसी तरह डेवलपमेंट एंड आईटी आ रही है, ठीक है। मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग आ रही है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। तो हमारा चूँकि टाइटल है वो है वेबसाइट कंटेंट एंड एसईओ ब्लॉग पोस्ट फॉर योर वेबसाइट, तो हमारी कैटेगरी होगी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है हमने जो प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं इसमें जो पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, यानी कि हम कौन कौन सी लैंग्वेज के ऊपर हमारी ग्रिप है। तो एक तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है इंग्लिश, ठीक है। जो हम पाकिस्तानियों के लिए है वो है इंग्लिश और उर्दू, ठीक है। तो बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश के लोग हैं वो बंगाली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह जो है वो चाइना वाले जो हैं वो चाइनीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे इंग्लिश को कर लिया और साथ में जो है वो उर्दू को कर लिया सिलेक्ट। तो ये चीज़ है हमारे पास सर्च टैग, ये ऑप्शनल है लेकिन यहाँ पे हम जो है वो टैग लाजमी लगाते हैं क्योंकि हमारे जो टैग हैं यही हमें हेल्प करते हैं सर्च में, कि अगर कोई बंदा जो है वो कीवर्ड के थ्रू सर्च करता है तो हमारे अगर टैग प्रॉपर लगे हुए हैं तो सर्चिंग में आसानी होगी। तो हम चूँकि कर रहे हैं वेबसाइट कंटेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करते हैं जी वेबसाइट कंटेंट। तो ये आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हम कर लेते हैं आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो थर्ड हम जो है वो ब्लॉग राइटिंग कर लेते हैं, ब्लॉग कंटेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये लीजिए आगे हमारे पास आ गया प्राइसिंग का, कि हमने जो है वो क्या प्राइस रखनी है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, स्टार्टर, स्टैंडर्ड और एडवांस। तो हम जो है वो इसको बटन को जो है वो ऑफ़ कर लेते हैं। तो हम सिर्फ जो है वो एक ही दे लेते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल पहले हमने सेलेक्ट करना है अपने प्लान का। तो हमारा होगा जी बेसिक से जो है वो स्टार्ट लेते हैं, बेसिक होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट 500 एसईओ वर्ड्स कंटेंट, ठीक हो गया। तो इसका हम डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करते हैं जी 1 डे। नीचे जो है वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स वो हमने ऊपर लिख दिया है तो नीचे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 500। नंबर ऑफ़ फोकस वर्ड यानी कि हम कितने कीवर्ड्स की तरफ फोकस करेंगे तो हम 1 कर लेते हैं।
तो रिवीजन, ये चीज़ आप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम कितनी रिवीजन देंगे। तो हम चूँकि 500 वर्ड्स हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हम 2 रिवीजन देंगे, ठीक है। और किस किस टाइप की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चूँकि वेबसाइट कंटेंट है तो हम उसमें जो उसका कंपटीटर है उसको भी रिसर्च करेंगे, ऑडियंस रिसर्च करेंगे, अबाउट अस पेज, उसका FAQ पेज, यानी कि ये चीज़ें जो है ना, हम ये जो चीज़ें हम देना चाहते हैं उसके ऊपर हमें चेक करते जाएंगे, यानी कि टिक का निशान लगाते जाएंगे। और जो चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करेंगे उसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है वो स्टोर पेज का नहीं प्रोवाइड करते कंटेंट, तो हम जो है वो इसको जो है वो चेक नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो फिर आ जाता है जी इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे प्रोजेक्ट की प्राइस क्या होगी, हम जो है वो ये सारा कुछ कितने में करके देंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे तो इसकी मिनिमम जो होती है अपर के ऊपर वो $10 है, तो हम जो है वो 20 कर देते हैं कि 500 वर्ड्स का जो वेबसाइट कंटेंट होगा वो हम कितने में करेंगे, $20 में करके देंगे। नीचे ये कुछ एडिशनल चीज़ें या ऑप्शनल होती हैं तो हम इनको नहीं छेड़ते, ठीक है। तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा गैलरी का। तो यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमने लगाना है अपना एक प्रोजेक्ट का जो इमेज है वो हमने लगाना है। तो हमारा जो है वो इमेज जो है जो हमारा होगा वो जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा जो है वो चांस होता है कि हमें हायर किया जाए। और हमारा इमेज किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे अपवर्क ने जो है वो हमें गाइडलाइन इसके हवाले से प्रोवाइड की हुई है। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए इमेज के अंदर। तो नीचे जो है वो व्यू ऑल गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी कि किस तरह का इमेज जो है वो हमने सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं जी, ब्राउज़ करते हैं और अपना इमेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कि हमारे पास है इमेज, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। तो ये हमारे पास अपलोड हो चुके हैं। तो इस तरह जो है वो हम और भी इमेजेस अप टू 20 जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इमेजेस इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई वीडियो है तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे ये एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि PDF फॉर्म में हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन शो होता है वो होता है रिक्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट, कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए क्लाइंट की तरफ से, यानी क्लाइंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे एटलीस्ट एक रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड करनी लाजमी होती है। तो हम यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन है ऐड रिक्वायरमेंट का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल जो है वो कुछ ना कुछ राइट कर देंगे कि हमें क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं तो ये चीज़ें हमने की जी यहाँ पर, इसको करते हैं ऐड और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसके बाद आता है जी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से राइट करनी है। तो ये आपने बहुत ही जो है वो केयरफुली जो है वो राइट करनी होती है अपनी जो डिस्क्रिप्शन होती है प्रोजेक्ट की, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है ये कि मेन पॉइंट होता है जो कि क्लाइंट को लेके आता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर।
अगर आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी तो क्लाइंट जो है वो आपको हायर करेगा, अगर आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से किया हुआ है। तो ये मैंने एक राइट करके रखी हुई है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे जो है वो नीचे एक चीज़ आती है कि प्रोजेक्ट के स्टेप्स, ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो चीज़ें आप क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से करेंगे जब क्लाइंट आपसे जो है वो आपका प्रोजेक्ट को बाय करेगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट जो है वो एक स्टेप जो है वो हम ऐड करते हैं, ऐड अ स्टेप, ठीक है। तो स्टेप का नेम हम देते हैं यहाँ पे और नीचे उसकी एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो ये यहाँ पे हमने ऐड किया एक स्टेप जो है, और इसको जो है वो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद तो यहाँ पे जो है वो सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हमने क्रिएट कर लिया, तो इसको जो है वो हम सबमिट करवाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड का आएगा, टर्म्स एंड सर्विसेज और प्राइवेसी नोट्स, इसको क्लिक करेंगे और सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। तो सेंड टू रिव्यू किया। तो ये है ये कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट कैटलॉग को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी अपवर्क प्रोफाइल के ऊपर।